नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बीजेपी का नेता तुझे कुछ भी नहीं आता, इसलिए कि इन्हें ये ज़रूर आता है कि दुश्मनी का बीज बोना और विकास के नैया को डुबाना, बेरोजगारी को बढ़ावा देना और महंगाई आसमान छूने लगना, ये तो इनका काम है। और जनसाधारण का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातों को लाकर सामने रखना और देश और समाज के आए दिन माहौल खराब करने की कोशिश में लगे रहना। इसीलिए कि अगर हिंदू मुस्लिम ना होते, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ना होता, शायद ये बीजेपी शासक दल का राजगद्दी और सत्ता इन्हें नहीं मिलता और ना ही इनका राजनीति का दुकानदारी चमकता। इसलिए कि ये आए दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जाति धर्म करके देश में इस कदर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। और आपस में जो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जनगण के दरमियान जो कांग्रेस के शासन काल में जो भाईचारा की मोहब्बत आपस में मेल जोल आज वो नहीं रह गया है बीजेपी के शासन काल में। इसलिए कि कहीं मस्जिद से अजान होने से क्या ऐसा दिक्कत आ जाता है, जबकि अल्लाह का नाम लेना, कुछ नेक काम करना, नेक काम में लगे रहना उन्हें दुश्मन और देश का गद्दार समझा जाता है। जबकि इन्हीं लोगों के वजह से देश और दुनियादारी आबाद और रोशन मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे अन्यायकारी अत्याचारी भ्रष्टाचारी और गुंडागिर्दी करते फिरते रहने वाले और हेड स्पीच लेक्चर वक्तृता भाषण देने वाले उन लोगों को अच्छा समझा जाते हैं और ईमानदार दीन धर्म के राहों पर चलने वाला धर्मियों काम करने वाला उन्हें गुंडा बदमाश समझा जाता है और गुंडा बदमाशों को शरीफ आदमी कहलाया जाता है और उनको संबर्धना देकर उसका स्वागत किया जाता है। ये तो हाल है बीजेपी शासक दल का। इसलिए जैसे कि अभी कांवड़ यात्रा के दरमियान गंगा जल लाने के लिए जो सावन का महीना चल रहा है, महादेव के सर पे डालने के लिए जो चलते हैं, ऐसा इनकी रवैया और चाल चलन परिवेश को देखकर लगता है ये कांवड़ यात्रा नहीं निकला है, बल्कि ये कोई फिल्म का शूटिंग करने को लिए निकला है। ऐसा ही तो लगता है इनकी जो चाल चलन परिवेश देखकर। धर्मियों काम क्या ऐसे होता है, इसलिए गांजा ये पीते हैं, दारू ये पीते हैं, डांस वो करते हैं, फिर भी वो अच्छे हैं। लेकिन मुसलमानों को हर तरह से परेशान किया जाता है। मुसलमानों के धर्मीय स्थान को निशाना बनाया जाता है, जबकि संविधान ने आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 संविधान के धारा के मुताबिक
सब धर्म जाति संप्रदाय को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक दिया है और अपने मजहब को मानने का अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने का सबको आज़ादी स्वाधीनता दिए है। लेकिन आज वो स्वाधीनता आज़ादी कहाँ है? बीजेपी के शासनकाल में ये तो इस कदर देश और समाज के माहौल और हालात को बना रखा है जिससे कि इनकी राजगद्दी का दुकानदारी चमकता रहे और इन्हें सत्ता मिलता रहे। लेकिन जनगण इतना बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि अब तो असल मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए, जैसे कि राम मंदिर की हज़ारों करोड़ों रुपया की घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन उनसे ध्यान भटकाने के लिए कहीं लाउड स्पीकर का हवाला देकर, कहीं बुलडोजर के हवाला देकर, तो कहीं जाति धर्म के हेड स्पीच लेक्चर भाषण देकर जनगण को उनकी ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन जनगण ऐसा नहीं छोड़ने वाला है। तुम्हें तुम्हारी करतूतों का अंजाम तो तुम्हें भोगना ही होगा, बीजेपी शासक दल वाले। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस को आने वाले समय में वापस रिटाइन लाइए और ऐसे विकास के नैया को डुबाने वाले और देश राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाले और सांप्रदायिक के बीच बोने वाले और भाईचारा की मोहब्बत के दरमियान नफरत की वातावरण को पैदा करने वाले ऐसे हुकूमत सरकार को हटाइए, देश और समाज और राष्ट्र को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।